प्रश्न है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान मार्ग पे नए नए चलते हैं तो कई बार हम उसमें भी डिज़ायर्स रखने लग जाते हैं कि हमें पर्टिकुलर अनुभव हो या कुछ ना कुछ ऐसा फील हो जो कि एक्चुअली अपने टाइम पर ही होता है। तो ऐसे में कई बार थोड़ी निराशा भी आती है, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचें? देखो, एक ना बहुत बड़ा गुण है, वो है धैर्यता। हर चीज अपने टाइम पे होती है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक हमारे में धैर्यता नहीं है, बच्चा भी होने में 9 मंथ लग जाते हैं। जेस्टेशन पीरियड है हर चीज का। समझ में आ रही? हम क्या करते हैं, हम बहुत, जिसको कहते हैं ना, बेचैन है, बहुत जल्दी उतावलापन है हमारे में, एंक्शसनेस, कि फटाफट हो फटाफट। ऐसा नहीं होता है। हर चीज को पहले समझो अच्छे से, उसको अनुभव करना शुरू करो, और धीरे 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 जैसे हमारी स्थिति इंप्रूव होनी शुरू होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें जैसे पता लगा और हम एकदम जो है परफेक्शन में पहुंच गए। वो यात्रा है, हर एक की इंडिविजुअल यात्रा है। उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर चीज में एक समय लगता है, और वो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उतावलापन करेंगे तो छोड़ने में भी उतावलापन करेंगे, क्योंकि वो हमारा संस्कार होगा कि अगर नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए। फिर कहीं मान लो जाते हैं, वहां पे भी वही संस्कार हमारा काम करेगा, जल्दबाजी वाला। तो हम फिर कहीं के नहीं रहते। तो अनंत धैर्य चाहिए। बताते हैं ना कि कोई जा रहा था, तो दो लोग तपस्या कर रहे थे रास्ते में। तो उन्होंने पूछा, भी आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भी आप पूछ के आना कि आप हमें जो है कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। तो जो है वो, जब वो वापस आए मिलके, तो उन्होंने कहा, भी हमारा प्रश्न भगवान जी से पूछा था? कहा, हाँ पूछा था। तो पहले ने कहा, मेरे बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, भी इसको तो भी 10 जन्म लग जाएंगे। तो अच्छा, 10 जन्म? दूसरे ने कहा, मेरे क्या बताए? दूसरा जो है वो, उसको बताया कि जिस वृक्ष के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, इसके जितने पत्ते हैं ना, इतने जन्म लगेंगे अभी। ऐसा मतलब कथा में आता है। उसने डांस करना शुरू कर दिया, और जो पहले वाला था वो तो उठ के चल दिया, कहता है 10 दिन कौन, 10 जन्म कौन बैठे। और दूसरे वाले ने कहा कि भगवान ने ये तो कहा ना मुझे मिलेंगे, मैं इतने जन्म भी तपस्या करने को तैयार हूं। तो ये होता है धैर्य। और जैसे ही ये हो, आप कोई इतना धैर्य रख लेता है ना, तो एक और मजेदार घटना है। जैसे ही आप ऐसा धैर्य रखते हो, तो फिर भगवान देखता है, यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये अनंत धैर्य के लिए तैयार हो गया। तो वो फिर उसी वक्त प्रकट हो जाता है उसके साथ। तो अगर हम अनंत धैर्य के लिए तैयार हैं, तो परमात्मा इसी क्षण मिल जाता है। और अगर हम कह के उतावलापन में जाएंगे, तो वो उतावलापन ही हमें अनुभव नहीं होने देगा, वो एंजाइटी का रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हर जगह वास्तव में जिंदगी का ये सिद्धांत है। अगर किसी बच्चे को बचपन में कहो कि तुम्हें जो है ना एमए की डिग्री लेने में 16 साल लग जाएंगे, वहां वहां भी तो एक एक साल करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, क्लास ट्रांसफर होती जाती है। ऐसे ही अगर किसी को शुरू में ये कह दोगे, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं, तो छोटे छोटे हम पहले अपना पुरुषार्थ तो ईमानदारी से करना शुरू करें। तो जितना ईमानदारी से पुरुषार्थ होगा, हम ईश्वर की मत पे जितना ईमानदारी से चलेंगे, तो वो भी देखता है कि यार ये जो मैं बताता हूँ,
ये तो बड़ा ईमानदारी से उस पर चलता है। तो वो माँ बाप वो खुश होते हैं जिनका बच्चा आज्ञाकारी होता है, तो फिर वो भी उनको अनुभव कराना शुरू करता है। और अगर कोई भगवान के साथ सोचता है कि मैं तो भगवान को भी जो है वो चला लूंगा, तो भगवान तो चतुर सुजान है, उसको कोई चला नहीं सकता, भोला बन जाता है। लेकिन भोले के साथ हम उसको भोला भाला कहते हैं। भोलों के साथ भोला है, और जो तिरछे वाले हैं उनके साथ भाला भी है। तो भगवान का जो रूप है भोला भाला, हमने भोले वाले जो हम भोले बन जाते हैं और अपनी चतुराई छोड़ के और उसके कथन पे चलते हैं, अपनी बुद्धि को जो है हमने बुद्धि अपनी पे तो चल के देख लिया, मन पे चल के देख लिया, मनमत पे चल के देख लिया, परमत पे चल के देख लिया, और तरह की कई शास्त्र मत वगैरह पे चल के देख लिया। अब ईश्वर की मत पे चलना है, डायरेक्ट जो ईश्वर की मत मिल रही है, और उसको ईमानदारी से आज्ञाकार वफादार ईमानदार बन के जब हम चलेंगे तो बहुत जल्दी अनुभव होने शुरू हो। शर्त यही है, एक तो धैर्य हो और एक परमात्मा की जो श्रीमत है उसका इन टोटो हम एक्सेप्टेंस करें और उस पर चलें, तो फिर मौज बन जाएगी। अनुभव क्या, अनुभव का भंडार हो जाएगा। आप अनुभव खुद नहीं करोगे, आपसे लोगों को अनुभव होंगे। आप जो है ना छोटे गार्ड बन जाते हो, फिर आपके द्वारा अनुभव होने चाहिए, आपके द्वारा प्रत्यक्षता होनी चाहिए। गॉड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू यू, यू बिकम द मिरर। तो परमात्मा का जो है ना प्रतिनिधि बन जाते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसलिए धैर्य को धारण करो और श्रीमत पर चलो, तो अनुभव ना हो ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। ओम शांति।